Hello everyone, welcome to TechnoBrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical instructor in TechnoBrilliant Learning Solution. In this video, we are going to create the simple project of library management system. So let's start the video. सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर देंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा मेन क्लास रहने वाला है. और यहाँ पे मैंने बुक नाम का क्लास क्रिएट कर दिया जिसमें हमारी बुक की इंफॉर्मेशन रहने वाली है. सारी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैंने इधर कुछ वेरिएबल क्रिएट कर दिए. प्राइवेट इंट आईडी, मैंने एक आईडी वेरिएबल क्रिएट कर दिया प्राइवेट, जिसमें हम बुक का आईडी स्टोर करेंगे. सेकेंड, जिसमें हमें बुक का नेम स्टोर करना है, टाइटल स्टोर करना है. नेक्स्ट, हमें बुक का ऑथर स्टोर करना है, ऑथर. और उसके बाद तो बुक हमने किसी को इशू की है, ये हमें चेक करना है. तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल, बुक इशू है क्या नहीं, उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल करना पड़ेगा. मैंने एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट कर दिया इसमें. इफ इशू, बुक है इशू है क्या नहीं चेक करने के लिए. उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर इधर क्रिएट कर देंगे, सोर्स गेटर सेटर. उस फील्ड को लेके हम एक कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. इसमें से इफ इशूड हमें नहीं चाहिए, जिसमें हम फिक्स वैल्यू स्टोर करने वाले, जो कि रहने वाली है फॉल्स. अभी पहले अगर बुक ऐड नहीं है तो बुक ऐड की गई है, तो पहले जब बुक ऐड होगी तब हमारा बुक जो है वो इशू नहीं है, फॉल्स वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी, तो बुक हमारा यहाँ पे इशू नहीं है. उसके बाद हमें आईडी से सारा डेटा गेट करना है. इंट गेट आईडी, मुझे आईडी रिटर्न करना है इधर. रिटर्न आईडी. उसके बाद हमें ऑथर भी रिटर्न करना है. पब्लिक स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू हमारी टाइटल हमें रिटर्न करना है. टाइटल गेट टाइटल नाम का मैंने एक इधर फंक्शन क्रिएट कर दिया. और एक काम करते हैं, हम इधर गेटर सेटर्स का यूज करते हैं. मुझे सिर्फ गेटर मेथड चाहिए, सेटर्स मेथड नहीं चाहिए, तो हम सेटर्स मेथड यहाँ से रिमूव कर देंगे. जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स. जो भी सेटर मेथड है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. ओके, सेटर मेथड जो है मैंने रिमूव कर दी. अभी उसके बाद इसमें से मैंने वैल्यू
जो है हम रिमूव कर देंगे इज इशूड, जिसमें हमें ट्रू रिटर्न करना है। और उसके बाद एक और फंक्शन मैंने इधर क्रिएट कर दिया, पब्लिक वॉइड। ये फंक्शन जो है चेक करेगा बुक है इशूड है कि नहीं। इशू बुक, जब हमें बुक इशू करना होगा तब हम इसको कॉल कर देंगे, तब ट्रू वैल्यू सेट हो जाएगी इस इशू में, अभी जो कि फॉल्स वैल्यू सेट है पहले से। जब हमें बुक इशू करनी होगी किसी को, तब ट्रू वैल्यू हम उसमें स्टोर कर देंगे, ये फंक्शन हमारा उधर कॉल कर देंगे। और उसके बाद एक मैंने इधर फंक्शन क्रिएट कर दिया, जो कि हमें रिटर्न करने वाला है बुक को, रिटर्न बुक। जब को जब हमें जब हमने किसी को बुक इशू की, अगर वो हमें वो बुक वापस रिटर्न कर देता है, तब हम पे फिर से वैल्यू का सेट कर देंगे इधर फॉल्स। जब हमें किसी को देनी होगी बुक तो हम ट्रू सेट कर देंगे, जब हमें किसी को से वापस देनी होगी बुक तो हम फॉल्स सेट कर देंगे इधर। उसके बाद में मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसमें हम बुक को रिटर्न कर देंगे, सारी बुक को, बुक की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट यू प्रिंटलन का यूज करके मैंने इधर प्रिंट कर दिया आईडी। उसके बाद आईडी वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें टाइटल यहाँ पे प्रिंट कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑथर प्रिंट कर देंगे। बुक है इशूड है क्या नहीं हमें चेक करने हैं। इफ इशूड, और यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक कंडीशन दे दी। इस इशू नाम का जो हमारा वेरिएबल है, अगर उसमें ट्रू वैल्यू सेट हुई तो हम यस रिटर्न कर देंगे, बुक है इशू है। फिर अगर उसमें फॉल्स वैल्यू सेट है तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, नो, बुक है इशू नहीं है। ओके, अभी ये हमारा बुक क्लास रेडी हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्लास में सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दूंगा, प्राइवेट स्टैटिक एरे लिस्ट क्रिएट कर देंगे हम, जिसमें हम बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले। किस क्लास के लिए, तो बुक क्लास के लिए हमें एरे क्रिएट करना है, जिसमें हम बुक्स की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले, बुक्स सारी बुक्स को स्टोर करने वाले।
न्यू एरे लिस्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क में से एरे लिस्ट का मैंने यूज कर दिया। इंपोर्ट एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर दिया लिस्ट इंटरफेस में। एक स्कैनर क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया जिससे हम यूजर की तरफ से इनपुट लेने वाले हैं। स्कैनर क्लास को भी हम java.util पैकेज से इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक चॉइस ना ये जो प्रोग्राम होने वाला है हमारा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होने वाला है। तो हम यूजर की तरफ से चॉइस इनपुट लेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे हम यहाँ पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे डू व्हाइल लूप का यूज कर दिया। सबसे पहले हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए, जो ऑप्शन है वो कंटिन्यूअसली डिस्प्ले होने चाहिए हमें। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट के लिए एक मैसेज प्रिंट कर दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हेडिंग। अभी उसके बाद ऐड बुक नाम का एक मैसेज, फर्स्ट जो ऑप्शन होने वाला है बुक ऐड करने के लिए, यूजर पहले बुक ऐड करेगा। ऐसे सारे हमें ऑप्शन डिस्प्ले करने हैं ऐड बुक। उसके बाद हमें बुक को देखना होगा बुक्स कौन कौन से स्टोर है। तो व्यू बुक नाम का एक व्यू बुक मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो इसमें होने वाला है हमारा, बुक इशू है क्या नहीं हमें चेक करना है, इशू बुक्स। फोर्थ ऑप्शन जो रहने वाला है रिटर्न बुक, जिससे हम बुक को रिटर्न कर देंगे। और फिफ्थ ऑप्शन जो हमारा रहने वाला एग्जिट। हमारा लूप तब भी एग्जिट होगा जब हम फिफ्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी इसमें मैंने चॉइस इंटर करने के लिए यूजर को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दी, एंटर द चॉइस। जो चॉइस एंटर होगी तो हमें चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, sc.next मेथड को मैंने इधर कॉल कर दिया, जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट एक्सेप्ट कर लिया। यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद डॉट नेक्स्ट लाइन को फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, जो हमारे कंट्रोल जो नेक्स्ट लाइन की तरफ चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद स्विच केस का मैंने यहाँ पे यूज किया। स्विच केस में हम वो ऑप्शन जो है चेक करेंगे, स्विच
अगर हमने जो चॉइस वेरिएबल में वैल्यू एंटर की है वो हमारी केस 1 को इक्वल हुई, केस 1, तब हम क्या कर देंगे, ऐड बुक नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ऐड बुक, उसके बाद मैंने यहाँ पे केस 2 यहाँ पे क्रिएट कर दी। ऐड बुक नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया है अभी, वो हम नेक्स्ट आगे जाके क्रिएट करने वाले। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्यू बुक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, व्यू बुक, जिससे हम बुक्स को देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हमारे पास स्टोर है। केस 3, तब बुक इश्यू है क्या नहीं हमें चेक करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया, इश्यू बुक। और नेक्स्ट केस 4, रिटर्न बुक। जब केस 4 होगी तब केस 4, जब चॉइस 4 होगी तब हमें रिटर्न बुक को रिटर्न करना है। और जब यूजर फिफ्थ ऑप्शन क्रिएट एंटर करेगा, केस 5, तब हमें यहाँ पे क्या कर देना है, एक मैसेज हमें प्रिंट कर देना है, एग्जिटिंग थैंक यू। और अगर यूजर ने इसमें से कौन सी भी चॉइस नहीं एंटर की तो हमें डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट कर देना, इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। अभी जो हमने डू व्हाइल लूप ओपन किया था उसे हम क्लोज कर देंगे और कंडीशन यहाँ पे हम दे देंगे व्हाइल चॉइस, जब चॉइस नॉट इक्वल टू 5 होगी तब हमारा है जो लूप है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, वो नेक्स्ट टाइम फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम 5 चॉइस एंटर करेंगे तब हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद जो एड बुक नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, तो इसके लिए एड बुक नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, प्राइवेट स्टैटिक void एड बुक। जब भी हम एड बुक को, अभी यहाँ पे हमें बुक ऐड करनी है, तो बुक ऐड करने के लिए हमें चाहिए आईडी, जिससे हम बुक ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मैंने यूजर को दे दिया एंटर बुक आईडी, बुक आईडी एंटर करने के बाद इंट आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जिससे जिसमें हम वो बुक आईडी एंटर करने वाले वो इनपुट ले लिया मैंने यहाँ पे।
ओके। ओके, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट हमारा एक्स्ट्रा हो गया था। उसके बाद जो इनपुट लिया है सी डॉट नेक्स्ट लाइन, हमारे कंट्रोल से इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट लाइन को जाने चाहिए। उसके लिए मैंने नेक्स्ट लाइन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। नेक्स्ट लाइन फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके अभी हमें टाइटल एंटर करना है। एंटर बुक टाइटल, एंटर बुक टाइटल, और टाइटल जो है तो वो टाइटल नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग। टाइटल नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एच सी डॉट नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके एंटर बुक ऑथर, हमें बुक ऑथर एंटर करना। बुक ऑथर एंटर करने के बाद उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। स्ट्रिंग ऑथर नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। एच सी डॉट नेक्स्ट लाइन, उसके बाद बुक्स नाम का मैंने जो लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे लिस्ट के लिए, उसमें हमें ये बुक स्टोर कर देनी। बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। जो बुक नाम का क्लास होगा उसे हम कॉल कर देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को, बुक नाम के क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिसमें हम आईडी, टाइटल, ऑथर स्टोर करके हम उसे स्टोर कर ऐड कर देंगे बुक में। और उसके बाद सिंपल एक मैसेज हमें प्रिंट कर देना है, बुक एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे फंक्शन कर क्रिएट कर दिया व्यू बुक। अभी ऐड बुक का हो गया, हमारा बुक ऐड हो जाएगी। व्यू बुक के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया व्यू बुक्स नाम का।
ओके, अभी भी वो बुक नाम के फंक्शन में यहाँ पे सिंपल मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके, एंटर बुक आईडी, जिसमें जिसमें हम बुक आईडी पे बुक देख सकते हैं वो बुक है कि नहीं हमारे यहाँ पे स्टोर। सॉरी नहीं, हमें यहाँ पे सारी बुक देखनी है, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ओके, अभी व्यू बुक्स नाम के फंक्शन में इस कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी बुक्स डॉट इफ एम्प्टी, अगर बुक एम्प्टी है तो हमें प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके। मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, नो बुक्स अवेलेबल। उसके बाद एल्स में जो बुक है उसके लिए मैंने फॉर लूप यूज कर दिया, बुक डी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया बुक के लिए, एंड बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। बुक बुक क्लास के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बी नाम का, और जिसमें बुक स्टोर है सारे वो बी में स्टोर हो जाएंगे, और बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया जो कि हमारा इसमें है डिस्प्ले फंक्शन, जो कि बुक की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अभी ये हो गया हमारा व्यू बुक नाम का फंक्शन। अभी हमारे दो फंक्शन बाकी है, इशू बुक और रिटर्न बुक। इशू बुक नाम का हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है अभी। अभी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया प्राइवेट स्टैटिक वॉइड इशू बुक, जो कि हमें बताएगा कि वो बुक इशू है कि नहीं। इशू हमें किसी को इशू करने हैं, तो हम बुक का आईडी एंटर करेंगे जो बुक यूजर को चाहिए, एंटर बुक आईडी इशू। उसके बाद आईडी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दें जिसमें वो आईडी हमें स्टोर कर देना है ft.next int। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज कर दिया जिसमें बुक नाम का क्लास का जो था उसके लिए ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और बुक्स मैंने बी वेरिएबल में स्टोर कर दी हमारे। अभी इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी डी डॉट गेट आईडी, हमें उस आईडी का डेटा चेक करना है, बुक का आईडी इक्वल टू आईडी अगर हुआ तो हम क्या कर देंगे, वो बुक इशू कर देंगे। इफ अभी उसमें मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज कर दिया, इफ नॉट, अगर वो बुक इशू नहीं है तो ही हमें वो बुक इशू कर सकते हैं, अगर वो बुक ऑलरेडी इशू नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज कर दिया, बी डॉट इशू बुक को कॉल कर दिया, इज इशू, इज इशू में इशू बुक को हमें कॉल करना है, जिससे हम बुक को इशू कर देंगे। और
यहाँ पे मैंने यहाँ एक सिंपल मैसेज क्रिएट प्रिंट करके बुक इशूड सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने system.out.println का यूज करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया, बुक ऑलरेडी इशू। अगर बुक ऑलरेडी इशू है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके, अभी बुक ऑलरेडी इशू, और यहाँ पे मैंने system.out.println का यूज करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया फॉर लूप के बाहर। बुक नॉट फाउंड, अगर हमें वो बुक नहीं मिली तो बुक नॉट फाउंड। अभी नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन रिटर्न बुक, जो कि हमें बुक को रिटर्न करने वाला है। प्राइवेट स्टैटिक वॉइड रिटर्न बुक नाम का है, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया रिटर्न बुक, जो कि हमें बुक रिटर्न करने वाला है। अभी बुक रिटर्न करते समय मैंने यहाँ पे system.out.println का यूज, जो बुक हमें चाहिए उसका आईडी हमें रिटर्न देना पड़ेगा। एंटर बुक आईडी टू रिटर्न, जो कस्टमर बुक को रिटर्न करने वाले। इंट आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें हम आईडी स्टोर कर देंगे डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद फॉर लूप का यूज करके अभी उसके बाद फॉर लूप का यूज करके मैंने बुक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और जो सारी बुक्स है यहाँ पे स्टोर कर दी। अभी मुझे चेक करना है वो बुक इशूड है कि नहीं। इफ बी डॉट गेट आईडी फंक्शन, जो हमने आईडी कॉल किया है बुक का, वो हमें चेक करना है वो आईडी हमारे इसमें स्टोर है कि नहीं। इक्वल टू आईडी, जो आईडी एंटर हुआ है, यूजर ने एंटर किया है, उसके बाद वो बुक हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के लिए अभी मैंने इफ इसमें नेस्टेड फॉर लूप नेस्टेड इक्वल्स का यूज करके इफ इशूड नाम का फंक्शन क्रिएट कॉल कर दिया, जिससे हमें पता चलेगा बुक है इशूड है कि नहीं। अगर बुक इशू होगी तो हम क्या कर देंगे, बी डॉट रिटर्न बुक फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो कि हमारी बुक रिटर्न हो जाएगी। बुक रिटर्न सक्सेसफुली। अगर उस नाम की कोई बुक है ही नहीं, इशू इशू हमने नहीं की है उस आईडी की, तो एल यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया बुक वाज नॉट इशूड।
और बुक नहीं मिली तो एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बुक नॉट फाउंड। अभी रिटर्न करके देखते हैं इस कोड को। ओके, सिंटैक्स एरर आ रहा है कोई। कोई फंक्शन हमने क्लोज नहीं किया है। ओके, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन हमने क्लोज नहीं किया था, इसीलिए एरर आ रहा था। ओके, अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐड बुक, बुक ऐड करने के लिए मैंने चॉइस एंटर कर दी पहले। अभी बुक ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे बुक आईडी एंटर कर दिया 101, और बुक टाइटल दिया मैंने रिच डैड पुअर डैड। बुक टाइटल, बुक ऑथर रॉबर्ट, रॉबर्ट के। बुक एडेड सक्सेसफुली। अब हमारी बुक जो है ऐड हो चुकी है। अगर हमने अभी बुक व्यू बुक को कॉल किया तो अभी हमें बुक का डेटा जो है मिल रहा है 101, टाइटल, ऑथर, बुक इज इशूड, बुक इशू नहीं है अभी तक, वो किसी को हमने दी नहीं है वो बुक। थर्ड एंटर कर दिया, तो अभी मुझे वो जो बुक है वो इशू करनी, इशू करने के बाद बुक इशूड सक्सेसफुली एंड अभी मैंने इधर व्यू बुक को कॉल किया तो बुक अभी इशूड है हमारी, यस। अभी मुझे वो बुक रिटर्न कर देनी। रिटर्न करने के लिए 101 मैंने आईडी इंटर कर दिया, और रिटर्न करने के बाद अभी बुक इशू है क्या, नो। और एक बार मैंने 5 एंटर कर दिया तो हमारा लूप जो है एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे, एग्जिटिंग। थैंक यू। ओके, तो ये हमारा सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट था। Okay, so let's end this video. Thank you for watching this video.